है रुद्रप्रयाग। रुद्र महादेव के नाम से रुद्रप्रयाग। अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रहे, मंदाकिनी केदारनाथ से, उनका प्रयाग है। ये है रुद्रप्रयाग संगम, उत्तराखंड के सबसे पवित्र संगमों में से एक। हर साल हजारों श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान इस पवित्र स्थल के दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस जगह के पीछे छुपी पौराणिक कहानी को जानते हैं। यहीं अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां आकर एक दूसरे से मिलती हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित यह पवित्र स्थल दो महान नदियों अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम के लिए जाना जाता है। एक तरफ केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी और दूसरी तरफ बद्रीनाथ की ओर से बहने वाली अलकनंदा, दोनों यहीं आकर एक हो जाती हैं। इस संगम का दृश्य देखकर ही मन को एक अलग सी शांति का एहसास होता है। लेकिन रुद्रप्रयाग सिर्फ एक संगम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि देवर्षि नारद ने इसी स्थल पर बैठकर कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि वे संगीत और वीणा वादन में सर्वश्रेष्ठ बने। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने रुद्र स्वरूप में यहाँ प्रकट हुए और नारद जी को दिव्य संगीत का वरदान दिया। इसी घटना के कारण इस जगह का नाम पड़ा रुद्रप्रयाग। यहीं स्थित है प्राचीन रुद्रनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले कई श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन भी करते हैं और शिव जी का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। एक और खास बात यह है कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रसिद्ध पंच प्रयाग में से एक है। पंच प्रयाग वे 5 पवित्र संगम हैं जिनका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना जाता है। चलिए अब दर्शन करते हैं यहां विराजमान मां चामुंडा देवी के। यहीं आपको भगवान महादेव और देवर्षि नारद जी की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। सच कहूं तो यहां आकर सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि पूरा माहौल ही अलग लगता है। नदियों की आवाज, मंदिर की घंटियां और चारों तरफ की शांति। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त ही रुक गया हो। शायद इसी वजह से यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर लौटता है। चामुंडा देवी मंदिर के ऊपर भगवान रुद्र महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां देवर्षि नारद ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। लेकिन इस जगह की असली कहानी और इसका महत्व इस मंदिर के पुजारी जी से बेहतर और कौन बता सकता है। चलिए अब सीधे सुनते हैं उन्हीं से। रुद्रप्रयाग। रुद्र महादेव के नाम से रुद्रप्रयाग। अलकनंदा बद्रीनाथ से आ रहे, मंदाकिनी केदारनाथ से, उनका प्रयाग है। और ये रुद्र महादेव है तो रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुंचे। तो संगीत विद्या की इच्छा से विष्णु लोक में गए थे भगवान विष्णु के पास। तो बोले हमें संगीत विद्या सिखाओ। तो भगवान विष्णु बोले कि रुद्र क्षेत्र में जाओ, वहाँ भगवान रुद्र महादेव का लिंग है, उनका अभिषेक करो, उनका पूजन करो। तब आए नारद जी यहाँ से रुद्र क्षेत्र केदार बद्री तक रुद्र क्षेत्र है। इससे नीचे सूर्य क्षेत्र है, उससे नीचे देव क्षेत्र है देवप्रयाग, उससे नीचे कुब्जामर क्षेत्र है ऋषिकेश तक, फिर माया क्षेत्र है। सारा भारत तक माया क्षेत्र में तो ये रुद्र क्षेत्र। तो भगवान विष्णु ने नारद जी को यहाँ भेजा। तो इस मंदिर के पीछे एक लिंग है, वो प्राचीन सतयुग से है। तो उस लिंग का जो है पता भगवान विष्णु ने बता दिया था। तो नारद जी आए, उस समय आबादी नहीं थी, जंगल ही जंगल था। तो उस लिंग को देखा उन्होंने कि झाड़ियों के अंदर भगवान की ज्योति जल रही है, ज्योति चमक रही है। तो साफ किया तो देखा भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है। तो उनका अभिषेक करना प्रारंभ किया नारद जी। बहुत समय व्यतीत हो गया पूजन करते हुए, लेकिन दर्शन नहीं मिला। जब दर्शन नहीं मिला तो उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाते हुए नारद जी को 100 वर्ष व्यतीत हो गए देवताओं का। हमारा
एक वर्ष में देवताओं का एक दिन एक रात होता है। तो उन वर्षों के अनुसार नारद जी देवताओं के 100 वर्ष तक यहाँ बैठे रहे। तब शिव जी पार्वती माता नंदीगढ़ में बैठ करके अपने गुणों से यहाँ आए। नारद जी को जगाया, पूछा क्यों तपस्या करते हो? नारद जी बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान दो, जिसको सामवेद कहते हैं। तो नारद जी को भगवान ने ताल, मृदंग, ध्वनि, गीत, लय, छंद, राग रागनिया सारा संगीत विद्या का ज्ञान दिया, जिसको सामवेद कहते हैं। फिर नारद जी बोले अभी हमें प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। तो वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। नारद जी बोले महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हो गई है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आवे, यहाँ पर दर्शन करें, कोई भी सत्कर्म करें, उनको भी उनकी भी मनोकामना पूर्ण हो। जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर आपका दर्शन करने से आपको एक गंगा जल लोटा चढ़ाने से, जल चढ़ाने से वही फल मिले उनको। तो भगवान ने तथास्तु का तब से जो है यहाँ पर जो भी यात्री लोग आते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। फिर नारद जी बोले महाराज आप जो है माता पार्वती से अपने गुणों में नित्य निवास करो यहाँ। तो भगवान तथास्तु बोले, तब से यहाँ शिव जी सपरिवार निवास करते हैं। यहाँ पर जो है बड़े बड़े ब्रह्म राक्षसों ने तपस्या किया, नागों ने तपस्या किया, सबका उद्धार हुआ। तो यहीं पर से जो है केदारनाथ, बद्रीनाथ प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी संगम है। तो ये यहाँ से ये पहाड़ी बन गई सीधा केदार बद्रीनाथ। केदारनाथ भी जाओगे तो इसी पहाड़ी पर आना है, पुल पार करके केदारनाथ का दर्शन करके। बद्रीनाथ भी जाओगे तो पुल पार करके इसी पहाड़ी पर आना। तो इसलिए इसका महत्व ज्यादा है, दोनों का फल मिलता है यहाँ। स्नानम कृत्वा प्रयागे वे रुद्रनाथ से दर्शनम महत् पुण्य कर्म श्रेष्ठम परत्रेह च जन्म। जो लोग यहाँ पर अलगंगा मंदाकिनी के संगम में स्नान करते हैं या गंगा जल लेकर आते हैं, रुद्रनाथ जी को चढ़ाते हैं। अब तो मंदिर शिव जी के बहुत बना दिए, लेकिन प्राचीन काल का मंदिर यही है। इन्हीं के नाम से रुद्रप्रयाग है। रुद्र तीर्थ क्षेत्र इसको कहते हैं, यहाँ से केदार बद्री तक। फिर इससे इनके श्री क्षेत्र है, वहाँ श्री मानी लक्ष्मी होती है। देवताओं की लक्ष्मी जब गायब हो गई थी तो उन्होंने यहाँ भगवती का तपस्या किया, प्रार्थना की, तो उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, इसलिए उसका नाम श्री क्षेत्र हुआ। उससे नीचे देव क्षेत्र है। देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण हुए थे, उन्होंने तपस्या किया था वहाँ सतयुग में। तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया, बोले क्यों तपस्या करते? बोले महाराज आप यहाँ निवास करो। तो भगवान विष्णु बोले कि अभी तो नहीं करूँगा निवास, लेकिन त्रेता युग में रावण को मारने के बाद मैं यहाँ निवास करूँगा। तो वहाँ रघुनाथ जी का मंदिर है, राम लक्ष्मण दर्शन करके। तो त्रेता युग से भगवान वहाँ पर उस देवदत्त के नाम ब्राह्मण के नाम से देवप्रयाग। उसके बाद नीचे कुब्जामृग क्षेत्र है। कुब्जांग नाम के एक ऋषि हुए हैं, बड़ी तपस्वी थे। तो उन्होंने जो है उनके नाम से, बड़े तपस्वी थे, उनके नाम से कुब्जामृग क्षेत्र पड़ा है। उससे नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार। माया क्षेत्र माया भगवती जगत सती माता थी, शिव जी की पत्नी थी सती माया, दक्ष की कन्या थी। उन्होंने अपने शरीर त्याग दिया था, तो वो माया क्षेत्र उनके नाम से माया क्षेत्र सारा भारत में। तो उन 5 क्षेत्र में मुख्य ये उत्तम क्षेत्र रुद्र आ गया। ये भारत में भैरवनाथ